मैं नंदलाल मौर्य आपकी यूट्यूब एलडीसी रेलवे एग्जाम में स्वागत करते हैं। हम लोग आज देखेंगे पूर्व रेलवे हावड़ा डिवीजन का क्वेश्चन पेपर है। ये गुड्स ट्रेन मैनेजर का क्वेश्चन पेपर है। गुड्स ट्रेन मैनेजर का क्वेश्चन पेपर है। एग्जाम हुआ था अभी जस्ट 22 फरवरी 2025 को एग्जाम हुआ था। 22 फरवरी 2025 को एग्जाम हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखें कि कुछ निर्देश दिए गए थे इसको आप लोगों को पता है। सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, जोनल रेलवे का प्रमुख कौन होता है? तो जीएम होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक सिग्नल इंगित होता है? तो ऑटोमेटिक ए मार्कर प्लेट के द्वारा होता है, जिसमें गोल चक्री में ए लिखा होगा। अगला क्वेश्चन है, सेंटिंग ऑर्डर का फॉर्म नंबर क्या होता है? T806 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जब गाड़ी स्टेबल करनी हो तो गाड़ी के दोनों सिरों पर कितने हैंड ब्रेक लगाए जाते हैं? तो 6 हैंड ब्रेक लगाए जाते हैं, और चैन अगर लगाए जाएंगे तो 2 लगाते हैं, आगे और पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DAR के अंतर्गत जवाब देने की अवधि कितनी होती है? तो 45 दिन होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। रेलवे बोर्ड का प्रमुख कौन होता है? तो ये होता है चेयरमैन, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेलवे बोर्ड होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है, सतर्कता आदेश का फॉर्म क्या होता है? T409 होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, एक अविवाहित महिला कर्मचारी को कितने दिन की सीसीएल दिया जाता है? तो 730 दिन दिया जाता है। पहले साल 360 जो रहेगा वो आपका 100% रहेगा, और अगर 300 दूसरा साल कर लेंगे तो 80% मिलेगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य डेटोनेटर की वैधता कितने दिन होती है? तो 5 ईयर होती है। ऑप्शन नंबर बी सही। बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो हावड़ा टू पुणे चलती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, बीपीसी रहे की सीसी रहे की बीपीसी की वैलिडिटी कितनी होती है? तो यहाँ नीचे आ जाइए, लास्ट लास्ट ऑप्शन है 6000 या 30 डेज, ये 7500 किलोमीटर या 35 डेज। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीपीसी से तात्पर्य क्या है? मतलब फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, पीओएस से क्या तात्पर्य? पीरियोडिक ओवरहालिंग होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, फीड पाइप का कलर क्या होता है? सभी को पता है, सफेद रंग का होता है, और बीपी का होता है ग्रीन। बीपी का ग्रीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक पाइप प्रेशर कम से कम ब्रेक वैन में कितना होना चाहिए? 4.8 केजी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, मोटर ट्रॉली डिस्पैच के लिए कौन सा फॉर्म जारी किया जाता है? तो ये जारी किया T1525। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रूट इस स्टेशन में सीसी रैक का ब्रेक पावर कितना होता है? तो इन रूट में होता है 90%, और स्टार्टिंग में होता है 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाड़ी के ब्रेक बाइंडिंग को कैसे पहचाना जाता है? अगर ब्रेक बाइंडिंग हुआ है तो एक्सल बॉक्स लाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। एक्सल बॉक्स लाल हो जाता है। और हार्ट एक्सल होता है तो चकड़ी घसीट कर चलेगा, और जोर जोर की आवाज आएगा। तो ये दोनों किसके लक्षण हैं? ये लक्षण है हार्ट एक्सल के। और ब्रेक बाइंडिंग के लक्षण क्या होते हैं? चक्के गर्म हो जाएंगे, लेकिन वो चक्का घूमता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रनिंग स्टाफ को एक महीने में कितने घंटे 30 घंटे का विश्राम दिए जाते हैं? तो 4 दिन। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौकरी के प्रथम 5 वर्षों में एक रनिंग स्टाफ को कितनी अवधि पास दिया जाता है? 3 सेट दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। ऑप्शन नंबर, राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1951 में हुआ था, और स्थापना हुआ था 16 अप्रैल
1853 में। स्थापना 1853, 16 अप्रैल 1853 हुआ था और राष्ट्रीयकरण 1951 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? कपूरथला में है, जो कि चेन्नई में है। चेन्नई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन यातायात का प्रथम उद्देश्य क्या है? तो सेफ्टी सबसे पहले होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा फॉर्म ट्रेन मैनेजर के द्वारा जारी किया जाता है? T609 जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा टैंकर टाइप वैगन नहीं है? तो BLCA नहीं है, ये कंटेनर है। और BTLFN है, BTPGLN है और BTPN है। ये तीनों हैं, लेकिन डी नहीं है जो कि कंटेनर है। कलर लाइट एरिया में रिपीटिंग सिग्नल इंगित होता है, तो आर मार्कर प्लेट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में है। ऑप्शन नंबर ए सही है। इनमें से कौन सा सतर्कता आदेश ट्रेन मैनेजर को नहीं दिया जाता है? तो TC409 नहीं होता है, ये नहीं दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रेन मैनेजर सर्टिफिकेट को बोला जाता है, तो बी सर्टिफिकेट बोला जाता है। ये नया क्वेश्चन आ गए हैं, 29 नंबर का क्वेश्चन नया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PAC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित स्टेशनों के स्टेशन कोड दिए गए हैं, तो ये भी अपने डिवीजन के स्टेशन कोड को याद रखिए। मल्लारपुर का कोड जो होता है MLV होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। और भेदिया का होता है आपका है BDH होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। मेमारी का स्टेशन कोड होता है MYM होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। पांडुआ का होता है PDA होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। मोरग्राम का होता है MGAE होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नलहटी का होता है NHT होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। गोसाई ग्राम का होता है GSGB होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। भट्टा नगर का होता है BTGN होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिनार गाड़िया का होता है PRGR होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। दानकुनी का होता है DKAE होता है। तो इस तरह से कुछ डिवीजन के स्टेशन कोड दिए गए थे, तो भी अपने डिवीजन के अनुसार इसको भी याद करिएगा अपने अपने डिवीजन का। ये हावड़ा डिवीजन का था, तो वो लोग अपना याद किए हुए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, CCRS का पूर्ण रूप क्या है? तो चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पार्ट का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ये होता है सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, VG का फुल फॉर्म होता है व्हीकल गाइडेंस होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CTR का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड ट्रेन रिपोर्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, थोड़ा मिसिंग होगा शायद, रिलीफ दिया गया है, रिपोर्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRTS का फुल फॉर्म पूछा है, तो इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस होता है। ऑप्शन नंबर ए सही, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CMS कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ट्रेन महाराज एक्सप्रेस किस स्टेशनों से चलती है? तो ये चलती है आपका नई दिल्ली से टू मुंबई चलती है। नई दिल्ली से चलती है टू मुंबई तक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 48 साल के रेलवे कर्मचारी को उसके अंतिम PME के बाद कितने साल के अंतराल पर PME भेजा जाता है? तो हर एक साल पे भेजा जाएगा, प्रत्येक ईयर पर। ऑप्शन नंबर डी सही है। 55 साल बाद आपका हो जाएगा एक प्रत्येक एक ईयर पर, और 50 साल पे दो 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 ईयर पर PME होता है। 50 से 55 तक, 50 से
55 के बीच में अगर रहेंगे तो 2 साल के लिए, और 55 से 60 के बीच में रहेंगे तो एक एक साल पर होता है पीएमई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ट्रेनों में केवल अनारक्षित डिब्बे होते हैं, तो ये होता है आपका अंत्योदय में। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए यहाँ पर मैं इंग्लिश का क्वेश्चन आया हुआ था, इसको देखेंगे। देखो पढ़ने में कुछ मिसिंग होगा इंग्लिश का क्वेश्चन, तो उसे माफ करिएगा, अपना समझ के इसको समझ लीजिएगा क्या है। सी वाज सिटिंग द डैश द चेयर होता ऑन चेयर है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये है प्लीज ओपन द विंडो, तो ये हो जाएगा इम्परेटिव सेंटेंस है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड। चाइल्ड का होता है चिल्ड्रन, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट कंजक्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो आई विल गो टू द पार्क डैश इट स्टॉप्स एंड, तो इफ का प्रयोग है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। दिस इज द डैश बुक आई हैव ईवर रीड, तो यहाँ हो गया मस्ट इंटरेस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है यहाँ सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन नाइदर द टीचर डैश द स्टूडेंट वेयर अवेयर ऑफ द सिचुएशन, तो नॉर का प्रयोग किया गया, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन फॉलोइंग सेंटेंसेस। द कैट चेस्ट द माउस, तो यहाँ हो जाएगा आपका 57 नंबर का क्वेश्चन है, द कैट का प्रयोग है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड। आई एम वेटिंग डैश माई फ्रेंड फार, हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट ऑप्शन। ही डैश टू स्कूल एवरी डे गोज टू स्कूल, हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। सिनोनिम पूछा गया है ब्रेव का करेजियस, हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्विक का हो जाएगा फास्ट सिनोनिम, ऑप्शन नंबर ए सही है। ब्यूटीफुल का हो जाएगा लवली, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटानिम है काइंड का क्यूरल, क्यूरल हो जाएगा काइंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी एंटानिम है, वीगन क्या होता है फिनिश, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। व्हाट इज द एंटानिम स्ट्रॉन्ग का हो जाएगा वीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। चूज द एंटानिम ऑफ मॉडर्न, मॉडर्न का हो जाएगा ओल्ड, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस। ही डोंट लाइक टू प्ले फुटबॉल, यहाँ डोंट एरर है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट वर्ड। द रिफ्रेशर, रिफ्रेशर ऑप्शन नंबर डी सही है, इसका एक्सीडेंट हो जाएगा सही वर्ड। चलिए 70 नंबर का क्वेश्चन भारतीय रेलवे द्वारा विकसित टक्कर रोधी प्रणाली का क्या नाम है, तो कवच है, ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं, ये कहते हैं मंगल ग्रह को, ऑप्शन नंबर सी सही है। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है, ऑस्ट्रेलिया में है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला परमाणु बम किस शहर पर गिराया गया था, हिरोशिमा पर, 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था, दूसरा 9 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी, तो थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था, ऑप्शन नंबर सी सही है। और ये अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था टेलीफोन का आविष्कार किया था। निकोलस टेस्ला जो किए थे अल्टरनेटिव करंट का खोज किया था। और आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रवाह और सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, ई इक्वल टू ई एम सी स्क्वायर का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। ये कितना है? 25 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो ये है आपका कोयला है। तो नवीनीकरण में आता है आपका कोयला, आधा प्राकृतिक गैस, तेल और परमाणु ऊर्जा। तो चार चीजें आती है, कोयला, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा। प्रसिद्ध किताब हैरी पॉटर के लेखक कौन थे? जे के रॉलिंग थे। ऑप्शन नंबर बी सही है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। ऑप्शन नंबर 80 नंबर का क्वेश्चन था। ग्राहम बेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल प्राइज पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? मैरी क्यूरी थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट था। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को। ऑप्शन नंबर ए सही है। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? मुंबई। ऑप्शन नंबर बी सही है। जापान देश की मुद्रा क्या है? येन। ऑप्शन नंबर डी सही है। सूर्य की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। ऑप्शन नंबर डी सही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? योगी आदित्यनाथ। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस साल 500 और 2000 1000 के नोट्स की नोटबंदी बंद की थी? 2016 में। ऑप्शन नंबर बी सही। भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से भारत के कौन दो देशों को जोड़ेगा? तो मुंबई से अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर बी सही। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कौन सा है? चिनाब ब्रिज। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है, भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव ट्रेन किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई थी? पर्यटन के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ मैथ के क्वेश्चन, एक दुकानदार ने 300 रुपये में एक वस्तु खरीदी और 350 में बेच दी, तो लाभ कितना होगा? तो इसका मतलब लाभ 50 रुपये होता। 50 गुणे 100 और गुणे 350 सॉरी 300 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, जीरो से जीरो कट गया, ये जीरो कट गया और 50, तो 16.67 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला, दो संख्याओं का योग 50 है, उनका अंतर 10 है, तो संख्या बताइए। तो ये हो जाएगा, दो संख्याओं का योग 40 है, दो क्या, तो 25 और 15 है। 25 15 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 40, और 25 में से 15 निकालेंगे तो 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 5, 11, 17 और 23, इस श्रेणी का अगला नंबर क्या होगा? 29 है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कैसे जोड़ा गया है? इन दोनों को जोड़िए। 5 प्लस 6 जोड़ा गया है, 11 हो गया। और 11 प्लस 6 जोड़ेंगे, 11 प्लस 6 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 17। फिर उसके बाद 17 प्लस 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23। और फिर 17 के बाद में 23 प्लस 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 29। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन का 6% के साधारण ब्याज की दर से 2 साल का ब्याज 120 रुपया, तो वो धन ज्ञात कीजिए। 1000 हो जाएगा। PRT/100 इसी फार्मूले पे लगा देंगे, प्रॉफिट। तो यहाँ हो जाएगा 120 और यहाँ हो जाएगा x जिसका हमको निकालना है, और ये हो जाएगा 6 वर्ष 2 साल बटे 100। तो यहाँ से देखिए 6 से 6 कट जाएगा, 6 दून 12 से 12 कट जाएगा, और 10 का गुणा कर देंगे तो 1000 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति
400 वस्तुएं 40 प्रत्येक वस्तु की दर से खरीदता है, तो 40 गुणे 40 का गुणा कर दें 1600 हो जाएगा। फिर कह रहा है उन्हें 50 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेच देता है, मतलब 40 वस्तु को 50 रुपये की दर से बेच देता है। तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 2000 हो गया। और लाभ कितना हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घंटे की चाल से प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को कितने देर में पार कर जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा सेकंड की बात कही गई है, तो ये हो जाएगा आपका 120 डिस्टेंस बटे 36 को 5/18 से गुणा कर देंगे। 18 दूना 36, 5 दूनी 10 कट जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 12। सेकंड ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, एक घड़ी 2 PM मतलब 14 बज रहे हैं, समय दिया गया है, घंटे और मिनट के बीच की सुई का कोण क्या होगा, 90 60 अंश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। एक व्यक्ति 75 किलोमीटर की दूरी 150 मिनट में तय करती है, तो औसत चालन 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही, चेक कर लीजिएगा। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फार्मूले पे रख देंगे। हिंदी दिवस मनाया जाता है, यहाँ से 110 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी सही है। डीआरएम ऑफिस में राजभाषा का प्रमुख अधिकारी कौन होता है, तो डीआरएम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल की गई हैं, 22। ऑप्शन नंबर सी सही है। राजभाषा अधिनियम किस राज्य पर लागू नहीं होता है, तो ये तमिलनाडु में नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा अधिकारी के अनुसार राजभाषा अधिनियम के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य किस क्षेत्र में आता है, सी क्षेत्र में आता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। राजभाषा अधिनियम के अनुसार गुजरात राज्य किस क्षेत्र में आता है, बी क्षेत्र में आता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। राजभाषा के नियम बनाने का अधिकार किसके पास होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ऑप्शन नंबर बी सही है। केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी विदेशी भाषा शामिल है, नेपाली। ऑप्शन नंबर बी सही है। संविधान की कौन से भाग में राजभाषा का प्रावधान है, आर्टिकल 343 में। इस तरह से 110 क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो फिर लाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।